हाँ तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे। आज हो गया है 18 नवंबर। बताएंगे छत्तीसगढ़ की ताज़ा बड़ी खबर, बताएंगे सभी जिलों का ताज़ा अपडेट। जी हाँ, शासन प्रशासन की ओर से नई नीति, नई विकास कार्य योजना, स्कूल शिक्षा विभाग और खेती किसानी को लेकर तमाम बड़ी अपडेट आज के इस वीडियो पर है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबर अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। तो चलिए यार ये खबर, जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल एथेनॉल बनाने अतिरिक्त चावल लेने का किया आग्रह, पेट्रोलियम मंत्री से मिले छत्तीसगढ़ सीएम। तो चलिए यार ये खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से खरीदे अतिरिक्त धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 6 लाख मीट्रिक टन धान से एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बड़ा हमला, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान। जी हां, अपने एक दिन के प्रवास के दौरान सरगुजा जिले के दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। धान खरीदी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार ने पिछले साल की गई धान खरीदी की अब तक कस्टम मिलिंग नहीं कराई है। जी हाँ, हम आपको बता के चले, जिसके कारण संग्रह केंद्र में धान खराब हो रहे हैं। यही नहीं, धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बिचौलियों की सरकार बताते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए नहीं बल्कि बिचौलियों के लिए काम कर रही है। बारदाने का बहाना बनाकर सरकार किसानों से धान खरीदी में विलम्ब कर रही है, जबकि प्रदेश में पुराने बारदानों से धान की खरीदी शुरू की जा सकती थी। तो चलिए खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं और अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बस्तर से आ रही है खबर, बस्तर को मिला सौगात, 7 जिलों में 50-50 करोड़ मिलेगा सालाना। क्या है खबरें, जाने विस्तार से। तो चलिए आ रही है खबर, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बस्तर के आकांक्षी जिलों के लिए सालाना 50-50 करोड़ राशि देने की मांग की है। शाह को लिखे एक पत्र में बघेल ने कहा कि वर्तमान में इन आकांक्षी जिलों में केंद्र सरकार की ओर से पृथक से कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जा रहा है। वहीं राज्य में बस्तर अंचल के 7 जिले आकांक्षी जिले के रूप में चिन्हित हैं। उचित होगा कि लोगों की आजीविका के साधनों के विकास हेतु कलेक्टरों को कम से कम 50-50 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवर्ष दी जाए। जहां सीएम ने बस्तर में स्थापित होने वाले स्टील प्लांट को 30% डिस्काउंट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए, तो वहां सैकड़ों लोग हैं उस पर निवेश तथा हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग और अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, मुख्य सचिव आरपी मंडल कलेक्टर्स अफसरों के साथ हुई बैठक, धान खरीदी व कोरोना को लेकर की गई अहम चर्चा। जी हाँ, तो चलिए मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज यहाँ मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला विपणन अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता के चले कि मुख्य सचिव ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और चबूतरा निर्माण की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, मुख्य सचिव ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, समर्थन मूल्य, धान खरीदी और चबूतरा निर्माण की तैयारी समीक्षा कर रही है। तो वही बैठक पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास गौरव द्विवेदी, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति डॉक्टर कमलप्रीत सिंह सहित सचिव राजस्व रीता सांडिल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। तो चलिए आप देख रहे हैं इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आप लोगों को चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ के 3 नए हाईवे को घोषित करने की मांग। तो चलिए आ रही है खबर, दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किए। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गडकरी से मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने का आग्रह किया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, उत्पन्न उन्नयन के लिए कार्यों की स्वीकृति देने और 11,024 करोड़ रुपए के प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। तो चलिए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ में 3 नए हाईवे घोषित करने की रखी मांग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल शिक्षा की ओर से आ रही खबर हम आपको बता के चलेंगे।
है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के शिक्षकों के फाइनल लिस्ट जल्द होगा जारी। तो चलिए भाई, राजधानी के शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल में छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का नाम फाइनल हो गया है। विभाग के अधिकारी जल्द शिक्षकों और कर्मचारी के नाम सार्वजनिक करने वाले हैं। दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिस्ट फाइनल करके शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल का संचालन करने वाली समिति के अध्यक्ष के पास पहुंच दी गई है। लिस्ट के अधिकारियों का हस्ताक्षर होते ही लिस्ट सार्वजनिक करने के बाद विभाग के अधिकारी कह रहे हैं। जी हाँ, जिले के शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल के दूसरे विभाग से आए शिक्षक और कर्मचारी के अलावा 50 से ज़्यादा संविदा नियुक्ति की जाएगी। इन नियुक्ति के लिए विभाग के पास हजारों की संख्या में आवेदन पहुंचे थे। विभाग ने अधिकारियों की आवेदनों की छटनी करने के बाद अभ्यर्थियों का इम्तिहान लिया है और इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ शासकीय अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों को जो शिक्षकों है और कर्मचारी को जो फाइनल सूची है बहुत ही जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा, लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाने की मांग, सीएम भूपेश बघेल ने मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र से। तो चलिए यार, ये खबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री व प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एफएससीआई के अतिरिक्त राज्य में किसानों के खरीदे गए अधिवेश धान को बायोइथेनॉल उत्पन्न करने के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने वनांचलों क्षेत्र में मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने की मांग भी की है। तो चलिए, खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हुए अगली बड़ी खबर, यहाँ छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लॉकडाउन पर दिए बड़ा बयान, कहा देरी से करा रहे कोरोना जाँच, बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। तो चलिए, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने जल्द ही निगम मंडलों को नियुक्ति के संकेत दिए हैं। मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है निगम मंडलों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। इस दौरान मंत्री विश्व के कई देशों में फिर से लगाए लॉकडाउन को लेकर भी बयान दिए हैं। जी हाँ, मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन का कोई उपाय नहीं है। कुछ समय तक संक्रमण विस्तार को रोका जरूर जा सकता है। हम सभी को समझना होगा, लॉकडाउन हल नहीं है बल्कि सावधानी रखनी जरूरी है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना से हो रही मौत पर चिंता जताते हुए कहा कि अभी अस्पतालों आईसीयू में दबाव की स्थिति बनी हुई है। चिंताजनक बात यह है कि लोग देरी से कोरोना जांच करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आ रही है, जी हाँ, जोगी का जाति विवाद मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ST/SC संशोधन निरस्त करने की है मांग। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी का जाति विवाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसको लेकर बुधवार 18 नवंबर यानी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। अमित जोगी ने याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग नियम 2013 में सितंबर-अक्टूबर 2020 में हुई अनुसंधान को कानून विरुद्ध बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की है। तो चलिए, आप देख रहे हैं इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबर। अब बारी है अगली बड़ी खबर। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में बसों का संचालन 50% करने की तैयारी, त्योहारों और भीड़ भड़ाके के मद्देनजर लिया गया निर्णय। तो चलिए, दीपावली समेत अन्य त्योहारों के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 5000 यात्री बसों का संचालन किया जाएगा। कारोबारी गतिविधि और लगातार बढ़ी रही है, इसे देखते हुए ऑपरेटरों द्वारा इसका निर्णय लिया गया है। यह बसें राज्य के विभिन्न जिलों के साथ ही अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसें चलाई जाएगी। बस मालिकों का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमण कम होने के बाद लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। इसके चलते यात्रियों की संख्या में बड़ी इजाफा हुआ है, लेकिन उस अनुपात से बसों में नहीं रहने और गिनती से रेलगाड़ियों का संचालन होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, अब हम आपको बता के दें कि राज्य में करीब 10,000 छोटी और बड़ी यात्री बसें हैं। इसमें करीब 2000 बसों का संचालन ही किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में त्योहारों के मद्देनजर अब 50% बसों को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। चलिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, दूसरी ओर आ रही है खबर, छठ पूजा रायपुर खबर, बुजुर्ग और बच्चों पर लगा रोक, मेला कार्यक्रम नहीं होगा, कलेक्टर ने जारी किए नए निर्देश। चलिए, रायपुर में इस बार छठ पूजा पर भी कोरोना का बड़ा असर पड़ रहा है। कलेक्टर की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन छठ पूजा करने वाले को निराश कर सकती है, मगर कोविड खतरे में ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करना भी जरूरी है। निर्देश में कहा गया है कि छठ पूजा में किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार छठ पूजा में सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। पूजा स्थलों में किसी भी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। छठ पूजा स्थलों में लाउड स्पीकरों
के उपयोग पर भी अनुमति नहीं है। साथ ही साथ पूजा स्थलों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग को भी जाने का भी अनुमति नहीं है। नदी, तालाब में, गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति भी नहीं है। तो चलिए, इस तरह से छठ पूजा रायपुर खबर हमने आप लोगों को बताया, जिस पर बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। वैसे आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिएगा। और आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 18 नवंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलती हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।